नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात होगी साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की, जो कि 2:39 से शुरू हुआ और भारत के कई राज्यों में आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण आज लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चंद्र ग्रहण सबसे पहले दिखाई दिया। पूर्ण चंद्र ग्रहण 3:39 पर शुरू हुआ और 5:20 तक ये जारी रहा है। वहीं आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का असर शाम 6:19 तक रहने वाला है। और दिल्ली के छावला इलाके में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 3 आरोपियों के बरी हो जाने के बाद से लगातार बहस शुरू हो चुकी है। आरोपियों को बरी करने के बाद पीड़ितों के माता पिता ने कहा, पीड़िता के जो परिजन हैं उन्होंने कहा कि हम न केवल जंग हार गए बल्कि हमारी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से हमें निराश किया है और 11 साल के से भी ज्यादा का समय हम इस पूरी लड़ाई को लड़ते रहे और इसके बाद न्यायपालिका से उनका विश्वास उठ गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि सिस्टम उनकी गरीबी का फायदा उठा रहा है। साल 2014 में एक निचली कोर्ट में मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि 3 लोगों पर फरवरी 2012 में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, बलात्कार और बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। अपहरण के 3 दिन बाद उसका क्षत विक्षत शव मिला था। लेकिन ये एक बात बताओ, ये इस लड़की को न्याय नहीं, जहाँ आज मिलना था अन्याय हुआ है। आप बताइए। अब क्या करें, हम कहाँ बैठे, कहाँ धरना दे अब? जंतर मंतर पे धरना दो आप। लेकिन ये एक बात बताओ, ये इस लड़की को न्याय नहीं, जहाँ आज मिलना था अन्याय हुआ है। आप बताइए। अब क्या करें, हम कहाँ बैठे, कहाँ धरना दे अब? जंतर मंतर पे धरना दो आप। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि छावनी गैंगरेप केस का ये पूरा मामला क्या था और कब कब क्या क्या हुआ। तो दिल्ली के छावनी इलाके से 9 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 19 साल की लड़की अपहरण उसका कर लिया जाता है और कई दिनों बाद 14 फरवरी को लड़की की बॉडी हरियाणा के रेवाड़ी से बरामद होती है। रेवाड़ी के एक खेत में उसका शव मिला। बॉडी को जला दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के नजफगढ़ में केस दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया कि आरोपी लड़की को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली से बाहर ले गए थे। गैंगरेप के दौरान उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया और चेहरे पर तेजाब भी डाला गया। शरीर पर कार में रखे औजारों से हमला किया गया था और इसके बाद हत्या कर दी गई। इस केस में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था। उसके बाद 2014 में निचली अदालत ने रवि, राहुल और विनोद को दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। इसी साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने दोषियों को सड़कों पर घूमने वाला हिंसक जानवर बताया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोषियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। दिल्ली पुलिस ने सजा कम किए जाने का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये जघन्य अपराध है, हम दोषियों को किसी भी तरह की राहत दिए जाने के खिलाफ हैं। और पीड़ित लड़की के पिता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि मामले के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए।
दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में उसके मुवक्किलों की उम्र, फैमिली बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखा जाए। एक मुवक्किल विनोद दिमाग से कमजोर भी है, पीड़ित को लगी चोटें भी गंभीर नहीं है। इस बात को आधार बनाकर वकील ने सजा कम किए जाने की अपील की थी। इस दलील के विरोध में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती ने कहा था कि 15 गंभीर चोटें थीं। लड़की की मौत के बाद उस पर 10 वार किए गए थे। ऐसे ही अपराध माँ बाप को मजबूर करते हैं कि वो अपनी लड़कियों को उन पर पाबंदी लगाएं। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने कहा था कि भावनाओं को देखकर सजा नहीं दी जा सकती, सजा तर्क और सबूत के आधार पर दी जाती है। हम आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन भावनाओं को देखकर कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब CJI UU ललित, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों को बरी कर दिया है। दोषियों की रिहाई पर लड़की के पिता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम यहां न्याय के लिए आए थे, ये अंधी कानून व्यवस्था है। दोषियों ने हमें कोर्ट रूम में नहीं धमकाया, हमारे 12 साल के संघर्ष को नजरअंदाज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम टूट गए हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रहेंगे। तो छावला के 10 महीने बाद हुआ था निर्भया गैंगरेप केस, और 10 दिसंबर 2012 में दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के दौरान उसके अंदरूनी अंगों को बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई थी। उसे सिंगापुर के अस्पताल भेजा गया, जहां पर पीड़िता का निधन हो गया था। गैंगरेप केस था जिस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेता चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस के संबंध में जरूर मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस अब एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी यह वह नहीं दौड़ पाएगा। कांग्रेस एक ऐसा टूटा हुआ है, तेल खत्म है। उड़ान भरने की, चाहे कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरने की बात तो दूर, रनवे पर भी नहीं दौड़ पाएगा। यह ताकत अब कांग्रेस के अंदर नहीं रहेगी। यही स्थिति है। और कांग्रेस के संबंध में जितना भी कहा जाए वो कम है। यानी मुझे क्रिकेट की भाषा, यहां राजनीति की पिच पर, आप लोग क्रिकेट तो जानते हैं ना, को अच्छी तरह जानते कि नहीं? जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल डिलीवरी यह बीजेपी बन चुकी है, वहीं पर कांग्रेस एक वाइल्ड बॉल बन चुकी है। अब जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो आप है, इसकी हैसियत तक 9 बाल से अधिक की नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन प्राप्त होना। और हिमाचल चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 12 नवंबर को सभी 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।
कांग्रेस ने 2003 में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। कांग्रेस ने 2012 में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कांग्रेस ने पंजाब में जाकर कहा, छत्तीसगढ़ में जाकर कहा, राजस्थान में कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए। हमने तो जो नहीं भी कहा था, तो हमने पीएम किसान सम्मान निधि दी, और हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 60 साल की उम्र के लोगों को पेंशन लगाई, जो हमने नहीं कहा था। हमने जो कहा वो तो किया ही, जो नहीं भी कहा था वो भी कर पाते होंगे जी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा में फिर भाजपा की सरकारें बनी, हिमाचल और गुजरात में भी फिर भाजपा सरकार बनी। हमने काम शानदार किया है, डबल इंजन की सरकार है और डबल जीत भी होगी, बड़ी जीत होगी। नेताओं को, हिंदुओं को नीचा दिखाने की, अपशब्द बोलने की, देवी देवताओं का अपमान करने की, चुनाव के समय इनके जनेऊ और भगवान याद आते हैं, लेकिन बाकी समय हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां निकालने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती है। आम आदमी, गुजरात थोड़ा दूर है, उनको पता नहीं कि पंजाब में उनके 3 महीने में 70 लोगों की हत्याएं हो गई। उनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। 3 दिन पहले एक हिंदू नेता की पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है जो बेहाल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की दुकान बहुत पहले बंद हो गई। चुनावों में जो उम्मीदवार खड़े उनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, अराजकता फैलाने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट पर केवल 1200 करोड़ रुपए 2 साल में खर्च करने वाले हैं। इनको अपनी फोटो छपाई की चिंता होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड खड़े किए हैं और माफी मांगने के भी रिकॉर्ड खड़े किए। ये हर बार ऐसे करते हैं, जिम्मेदारी से टालते हैं और कभी कोई फाइल साइन नहीं करते। 8 साल का मुख्यमंत्री, कोई विभाग नहीं, कोई फाइल साइन नहीं की। इससे बड़ी अराजकता और क्या हो। कोई विश्वास। वहीं हिमाचल चुनाव में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो वादे हैं वो और काम, उनमें अंतर है। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में 3 दिन शेष बचे हैं और 12 तारीख को मतदान होगा। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में तमाम जिलों में हम लोगों ने सभाएं करी हैं और जो जनमानस का एक फीडबैक हमको मिल रहा है और जो रिस्पांस लोगों का, कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का है, वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मैं समझता हूं कि लगातार प्रतिदिन भाजपा और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं को एहसास हो रहा है कि वो इस दौर में बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार को 5 साल यहाँ पर हुए शासन में आए और सरकार बनने के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यहाँ पे भाजपा की सरकार रही, लेकिन 5 सालों में मुख्यमंत्री जी, उनके तमाम मंत्रियों ने जो वादे किए, जो काम किए, बहुत अंतर है उसके अंदर। और लोग इस बात को बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अगर 5 साल में काम किए होते, अपने काम के दम पर, अपनी रिपोर्ट कार्ड, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी डिलीवरी के दम पर अगर वोट मांगते तो जनता अगर खुश होती तो अपने आप वोट डालती। अब हो ये रहा है कि इस छोटे से राज्य में लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और आज कई सभाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री उनके काम पर इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को होता तो शायद इतने बड़े नेता रोज इस प्रकार से अपना टाइम, अपने संसाधन ज़ाय ना करते। तो इट्स अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बीजेपी इज ऑन अ बैक फुट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अभी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।